आज की शाम एक बार फिर मैं इस पेज की ओर से आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, जितने इस वक्त मेरे साथ लाइव पर आप हैं हर दिन की भांति, और वो लोग जो शेयरिंग के माध्यम से हमें देखने जा रहे हैं, मैं आप सभी का धन्यवाद करते हुए आप सभी का स्वागत करता हूं। यूट्यूब चैनल पर हमारे जो हमें देखने जा रहे हैं, मैं आप सभी का भी हृदय से स्वागत करता हूं।
मृत्यु के बाद इंसानी जिंदगी वैसी नहीं जैसी वो दिखती है। इस संसार के सोच में कभी भी इंसान की जिंदगी को समझा नहीं जा सकता, क्योंकि मनुष्य अर्थात आप और मैं ही एक विशेष महत्व के प्राणी हैं, सिर्फ आप मनुष्य होने के नाते। क्यों? क्योंकि दूसरे सारे प्राणी परमेश्वर के वचन से बनाए गए, लेकिन सिर्फ आप परमेश्वर के हाथों से पवित्र आत्मा के द्वारा बनाए गए। और महान परमेश्वर ने अपनी कल्पनाओं में आपके जीवन का विचार किया और आपको अपनी संयुक्त सहभागिता दी। स्वर्ग और पृथ्वी के मेल से मनुष्य को बनाया। इस संसार की मिट्टी से उसने आपके शरीर को अपनी उंगलियों से संरचना दी, अपने स्वरूप, अपनी समानता। और समानता और स्वरूप, शरीर उसके स्वरूप का है और आत्मा उसकी समानता की है। इसलिए आप और मैं विशेष हैं। सब उपदेशक 12 और 7 पे जाकर वो सत्य हमें मिलता है कि मिट्टी ज्यों का त्यों मिट्टी में मिल जाएगी, लेकिन आत्मा परमेश्वर यहोवा के पास लौट जाएगी। तो मृत्यु के बाद एक आत्मा का खुदावंद के सिंहासन के सामने लौटना जरूरी है। और यदि हमने अपनी तैयारी उस रूप में नहीं की तो फिर सब कुछ व्यर्थ है। जिस मृत्यु को आपने कब्रिस्तान पर जाकर देखा है, जिस मृत्यु को आपने शमशान घाटों में जाकर देखा है, वो आपकी मृत्यु नहीं है। वो शरीर और मिट्टी का मिट्टी में मिल जाना है। लेकिन यदि वो आपकी और मेरी मृत्यु नहीं है तो फिर हमारे आत्मा का क्या होना है। इसीलिए मृत्यु के बाद बाइबल उन रहस्यों तक हमें पहुंचाएगी। पवित्र आत्मा के साथ आज लाइव चलेंगे, वैसे ही जैसे वो हर दिन हमें लेकर जाता है, क्योंकि वही हमारा योग्य शिक्षक और अगुवा है। और हम सब एक ही आत्मा में बांधे गए हैं। इसलिए प्रार्थना करें उस पवित्र आत्मा से कि वो पवित्र आत्मा सीधे आपसे और मुझसे सीधे बात करे। ये लाइव है तो लाइव है किसके साथ? ये लाइव मेरे साथ नहीं है, ये लाइव उस पवित्र आत्मा के साथ है। वो जो कहेगा वो हम सुनने जाएंगे। लेकिन उससे पहले ये मृत्यु के बाद की जिंदगी सिर्फ एक ही बलिदान के द्वारा हमें मिली है। लूसीफर ने जो अदन की वाटिका में मनुष्य से अधिकार छीना, वो सिर्फ एक ही यीशु के बलिदान से, उसके लहू से हमें वापस मिला है। और इसलिए यीशु के लहू के जैसा कोई और नहीं है। आपके लिए कौन सी चीजें कीमती है इस संसार की? मेरे लिए मेरे यीशु का लहू इस संसार की हर एक चीजों से सबसे ऊपर है। इसीलिए ये ट्रैक तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। जीसस, तेरा लहू
लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। वो लहू सामर्थ का लहू है और वो इंसानी लहू नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और वो एक सामर्थ का लहू जिसने मृत्यु पर जयवंत किया खुद को और उसके बाद आपको और मुझको। जो प्रभु में है वो नई सृष्टि है, और इसीलिए खुदाबंद का वचन कहता है, देखो सब पुरानी बातें बीत गई है और अब सब नई हो गई है। सच में सब पुरानी बातें बीत गई क्या? वो पुरानी बातें कौन सी है? वो सारी बातें जिन्होंने आपके मन मस्तिष्क और विचारों को उस जीवन की ओर ही रखा है जो कभी का बीत गया, जो यीशु ने जिसे आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए अलग कर दिया है। मृत्यु से हर एक इंसान को डर लगता है और हम कब्र में जाकर डरते हैं, सचमुच में डरते हैं। क्यों? क्योंकि हर इंसान को उसकी मृत्यु से उसे डर लगता है। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो सत्य को नहीं जानते। लेकिन हमारे पास तो वो सत्य का आत्मा है, खुदा का आत्मा, जो हमें नए यरूशलेम के लिए तैयार करता है। नया यरूशलेम वो स्थान जो वचन के अनुसार आपके और मेरे लिए खुदावन ने नियुक्त करके रखा है। खुदावन के लोगों, मृत्यु के बाद, इस संसार की मृत्यु के बाद आपका और मेरा अंत नहीं है, क्योंकि आप और मैं परमेश्वर के स्वरूप और उसके समानता के प्राणी हैं। परमेश्वर ने अपना स्वरूप भी दिया और अपनी समानता भी दी। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। यदि स्वरूप महत्वपूर्ण नहीं होता, यह स्वरूप है, यह इस संसार तक सीमित रहेगा। स्वरूप दिया उसने मिट्टी को, और यह मिट्टी सबोपदेशक 12 और 7 पे जाकर ज्यों का त्यों मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन सबोपदेशक 12:7 का दूसरा भाग हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जो सच हमारे लिए है, और आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाएगी। लेकिन इससे पहले कि हम पवित्र आत्मा के साथ लाइफ पर चले, नीति वचन 3 उसके 5 और 6 के अनुसार वो सबसे पहले आपसे और मुझसे कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, लेकिन संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना। इसलिए परमेश्वर के सिंहासन के सामने आने वाले लोग जो आत्मिक जिंदगी को जानते और समझते हैं, या जो आत्मिक जिंदगी को पाना चाहते हैं, ये एक बात हमेशा आप सुन ले कि आत्मिक जिंदगी कभी शरीर के साथ सहभागी हो ही नहीं सकती। इसलिए यीशु मसीह ने एक बात कही थी, यदि कोई मेरा चेला होना चाहे
तो अपने माता पिता, भाई बहन, यहां तक कि अपने आप का इनकार करे। यस, ये बड़ा भेद है ना, क्योंकि ये शरीर जो काया आप देखते हो, जिसे आप खुद का समझते हो, जिसे एक मनुष्य आपका रूप समझता है, आपका अस्तित्व समझता है, वास्तव में परमेश्वर की नजरें इस शरीर को तो बिल्कुल भी नहीं देखती हैं, क्योंकि यह शरीर बिका हुआ है, क्योंकि उसकी कीमत एक ने चुकाई। न सिर्फ शरीर की, परंतु उस समानता की भी, जिस समानता को आपने खोया, मैंने खोया। मनुष्य के रूप में लूसीफर के साथ हमने समझौता किया। मृत्यु के बाद वो पवित्र आत्मा हमें लेकर जाएगा। क्या ये संसार की मृत्यु जो कब्रिस्तानों में हमें दिखती है, जो शमशान घाटों में हमें दिखती है, क्या वो वास्तव में हमारी मृत्यु है? क्या वो वास्तव में हमारा अंत है? क्या हमारी जिंदगी वहीं तक है? ये सत्य हमें सोचना ही होगा। हम इनकार नहीं कर सकते, हम इस सत्य को टाल नहीं सकते, हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अधिकांश लोग, अधिकांश मनुष्य आप में से और मुझ में से हमेशा उस जिंदगी को जिंदगी समझ रहा है जो एक संसार के मनुष्य अपने शरीर में चलता और फिरता है, जिसकी आंखें देखती है, जिसके कान सुनते हैं, जिसकी जुबान बोलती है, वो जीवन समझा जाता है। लेकिन खुदावन इस शरीर का नहीं, वो आत्मिक स्वर्गीय स्थानों का है। और पवित्र आत्मा भी इस संसार का नहीं, वो भी पवित्र स्वर्गीय है। और यीशु नासरी भी अब मनुष्य के रूप में एक बार आया, अपने पहले आगमन में वो संसार के शरीर के रूप में आया। लेकिन जब वो स्वर्गीय स्थानों में गया, मरियम की कोख से निकलने वाला वो शरीर अब उसका नहीं था, परंतु अब एक आत्मिक शरीर को वो लेकर गया। एक सच को आपको और मुझे बताने और दिखाने के लिए कि उसकी संतानें जो उस स्थान से आई हैं, उसके भाई और बहन जो आप हो, उन्हें भी एक नए स्वर्गीय शरीर में होकर उन्हीं स्थानों में लौट जाना है। क्या यीशु नासरी जो एक आदम के रूप में आया, इस संसार का अंत, क्या मेरे यीशु को अंत कर पाया? क्या मेरे यीशु के शरीर का अंत कर पाया? क्या मेरे यीशु की आत्मा का अंत कर पाया? नहीं। इसलिए मृत्यु के बाद पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार एक नई और स्थायी जिंदगी है, जिसे आपने अपना अंत समझा, मनुष्य का अंत समझा। वो एक पड़ाव है इस संसार की जिंदगी को छोड़कर अनंत काल की जिंदगी में प्रवेश करने का एक रास्ता। इसीलिए मैं अपने प्रिय से ये कहता हूं, जो हमारी जिंदगी में अपना एक स्थान रखते हैं, कि जिस दिन मेरी मृत्यु हो, उस दिन अपने आंखों से आंसू को मत बहाना। क्यों? क्योंकि ये एक नई योजना में, एक नए स्थायी जीवन में जाने की तैयारी होगी। लेकिन हां, जब मेरी वो मृत्यु हो, तो ये मेरी इच्छा तो है कि उस दिन कोई भी ना रोए, इसलिए कि उस सत्य को मैं जानता हूं। लेकिन उस सत्य को जानने से ही कुछ नहीं है, उस सत्य को हमें तैयार करना होगा, अपने आप को तैयार करना होगा उस सत्य के लिए। और वो सत्य ये है कि मनुष्य के शरीर का अंत, सबोपदेशक 12 और 7 के अनुसार, शरीर का अंत जो कब्रिस्तानों में दिखाई देता है, जो शमशान घाटों में दिखाई देता है, वो उसका अंत नहीं है। और इसी मनुष्य के शरीर के लिए हमारी संपूर्ण जीवन की तैयारी हमने कर दिया। इसी मनुष्य की जिंदगी को ही हमने अपनी जिंदगी का एक सबसे बड़ा भाग माना, अपना उद्देश्य बनाया। आपके और मेरे जीने का उद्देश्य यहीं तक रखा। चाहे हम अपनी आने वाली पीढ़ियों की तैयारी करते हैं, हमारा उद्देश्य शरीर तक है। वो शरीर जो मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा। इसीलिए तो ये पेज नए यरूशलेम का प्रचार कर रहा है, एक वास्तविक सत्य को जानने के लिए, ताकि पवित्र आत्मा हमें उन गहराइयों में अभी लेकर जा रहा है, क्योंकि अभी वो हमारे लिए एक मित्र के समान है। लेकिन सातों तुरहियां जिस समय फूकी जाएंगी और न्याय की वेदी में जब आपका और मेरा वो यीशु अब मेमनों के समान नहीं, परंतु दहाड़ने वाले सिंह के समान आएगा, हम इस बात को लगातार प्रचार कर रहे हैं। उस वक्त यही पवित्र आत्मा आपके विरोध में गवाही इसलिए देगा कि इसने अपने सत्य को, खुदावन के रहस्यों को आप तक पहुंचाया। और आप अब पवित्र वेदी के सामने जाकर ये नहीं कह सकते कि खुदावन, मैं तो ये जानता ही नहीं था कि न्याय और मेरे शरीर के अंत के बाद, मेरी शरीर की मृत्यु के बाद या मृत्यु के बाद मुझे इस जगह पर आकर खड़ा होना होगा। यूहन्ना 11 और उसके 25 में यीशु नासरी ने क्या कहा? पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं।
इसका मतलब पुनरुत्थान वो हुआ जो इस संसार के रोमन साम्राज्य की कब्र, जिस पर रोमी साम्राज्य और सम्राट की सील लगी हुई थी, जिसमें रोमी साम्राज्य के पहरुए थे, जो संसार की शक्ति और शासन और उसकी सत्ता के अधीन था। मेरा यीशु एक ऐसा आदम हुआ जो मृत्यु को हराकर उस कब्र से बाहर आया, और वो कब्र के दरवाजे लुढ़क गए, और कोई भी सत्ता और शासन उस खुदा की योजनाओं को, उसके पुनरुत्थान को, उसके फिर से जी उठकर खुदावन की वेदी के वापस जाना, ये है पुनरुत्थान। पुनरुत्थान में सिर्फ मृत्यु से बाहर आना नहीं है, पुनरुत्थान मृत्यु से बाहर आकर स्वर्गीय स्थानों में वापस जाना है। और आपके लिए भी पुनरुत्थान की तैयारी है, और उसकी कीमत उस खुदा ने पहले ही चुका दी है, एक नए आत्मिक शरीर को देने के लिए, क्योंकि वही लहू है जो आपको इस शारीरिक शरीर से धोकर एक नए आत्मिक शरीर को देगा। क्योंकि प्रकाशित वाक्य में जब पितमुस टापू पे यूहन्ना ने वो दर्शन देखा, उसने एक बड़ी भीड़ देखी है। पवित्र वेदी के सामने हजारों अनगिनत स्वर्गदूतों के साथ उसने कुछ आत्माओं को देखा, वो आत्माएं हैं जो इस संसार में थी, अर्थात आप और मैं भी उसका हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि वो भविष्यवाणियों का होना अभी शेष है। मृत्यु के बाद वो भविष्यवाणियों का पूरा होना जरूरी है, क्योंकि वो दर्शन था, और वो दर्शन ये था कि हजारों अनगिनत श्वेत वस्त्र पहने हुए आत्माएं शरीर में उस जगह पर देखी गई, और ये श्वेत वस्त्र ये संसार का वस्त्र नहीं, परंतु ये आत्मिक शरीर था। इसका मतलब ये सच है कि न्याय के बाद बहुत सी आत्माएं इस संसार से उस स्वर्गीय सिंहासन के सामने पहुंचाई जाएंगी, ये सत्य है। लेकिन उन हजारों और अनगिनत श्वेत वस्त्रधारियों में क्या आप और मैं भी एक आत्मा के रूप में उस जगह पर होंगे कि नहीं? मृत्यु के बाद की सच्चाई यही है कि ये मृत्यु इस शरीर की है, लेकिन आत्मा की सच्चाई ये है कि पुनरुत्थान होना है इस आत्मा का, आपका और मेरा। हमारे शरीर की मृत्यु चाहे अभी हो जाए, लेकिन हमारी आत्मा का पुनरुत्थान होना है। और पुनरुत्थान का मतलब यह है कि अधोलोक आपको उगलेगा, निश्चित तौर से उगलेगा। यह संसार की कब्र आपको बांध कर रख नहीं पाएगी, और आपकी आत्माएं जो अधोलोक के स्थानों पर है, वो न्याय के बाद अधोलोक अपने आप को खोलेगा। ये धरती आपको उगल देगी, दोनों परिस्थितियों के लिए, आपके न्याय के लिए, आपके उचित स्थान के लिए, जो स्थान खुदा ने आपके और मेरे लिए रखा है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 11 और 25 में, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। खुदावन के वचन के गहराइयों को समझिए। ये वचन है उस यीशु का जिसने मृत्यु को जीता है, जिसने मृत्यु को हराया है, और एक ही ऐसा इंसान हुआ, एक ही ऐसा आदम हुआ, एक ही ऐसा मनुष्य हुआ जिसने मृत्यु को हराया, और जिस पर मृत्यु कभी प्रबल नहीं हुई। और ये मृत्यु लूसीफर के अधिकार का था, इसलिए उसने लूसीफर को हराया है, मृत्यु को हराकर। सिर्फ एक उस काठ पर जो श्रापित माना जाता था, एक वो काठ जो मृत्यु का कारण माना जाता था, जिस पर रोमन सम्राट ये समझता था कि इस काठ पर जाकर वो इस मानव को हमेशा के लिए समाप्त कर देगा। उस काठ ने, उस रोमन साम्राज्य की आज्ञा ने उस आदम को समाप्त नहीं किया, लेकिन कई आदमों को उसने जन्म दे दिया पुनरुत्थान के साथ। अब वो रोमन साम्राज्य, ये संसार हमें और आपको एक नए शरीर में पुनरुत्थानित होकर उस खुदावन की वेदी के सामने से जाने से नहीं रोक सकता, क्योंकि एक जो पुनरुत्थान है, एक जो जीवन है, वो कहता है वो मैं हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। जो यीशु पर विश्वास करता है, जो खुदावन पर विश्वास करता है, वो मर भी जाए तो भी जिएगा। क्या ये आपके जीवन के लिए भविष्यवाणियां नहीं है कि आपका अंत वो अंत नहीं है जो आपने अपने जीवन में कल्पनाएं की है? हमारी मृत्यु के बाद भी एक जिंदगी है, और ये जिंदगी इस मृत्यु तक सीमित नहीं है। इस संसार की मृत्यु जो हमें दिखाई देती है उसके दायरे सीमित हैं, लेकिन वो जीवन जो मृत्यु के बाद है, जो मृत्यु के बाद है, वो अनंत काल तक की जिंदगी है। इसलिए हमारी तैयारी उस जीवन की जो आने वाला है। यूहन्ना 11 और उसके 26 में खुदावन का कलाम कहता है, और जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा
क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? यह मार्था से कहा गया वचन था। जब लाजर को उसने जीवन दिया, वो लाजर का जीवन इस संसार का जीवन था, और उस जीवन को पाने के बाद वो जीवन फिर भी समाप्त हुआ। लेकिन खुदावन ये कहता है अपने वचन के अनुसार कि मृत्यु के बाद भी जिंदगी है, मृत्यु के बाद भी जिंदगी है, और ये मृत्यु के बाद वो जिंदगी जो अनंत काल की है, लेकिन वो तैयारियों के साथ, उस विश्वास के साथ ही संभव है जो खुदा पर होता है, जो उद्देश्य उस खुदावन का है। यदि उस उद्देश्य पे हम नहीं गए तो वो अनंत काल का जीवन हम नहीं पा सकते हैं खुदावन के लोगों। इसलिए कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा, अनंत काल तक ना मरेगा। जो वचन मेरे खुदावन के मुख से निकला है वो कभी भी खाली नहीं गया। खुदावन का वचन आपसे और मुझसे, पवित्र आत्मा आपसे और मुझसे ये कहता है जो उस यीशु पर विश्वास करता है। और उसका अर्थ क्या है? ये कि उस यीशु की मृत्यु ने आपको अनंत काल की जिंदगी दे दिया है, और उस मृत्यु पर आपको विश्वास करना है और अपने आप को उस यीशु की देह में केवल एक सहभागिता के साथ सहभागी करना है। इसलिए मृत्यु के बाद खुदा के लोगों के लिए, और खुदा के लोग वो हैं जो उस पर विश्वास करते हैं, जो आने वाली उन अनहोनी बातों को देखते हैं जो कभी उनकी आंखों में दिखाई ही नहीं दी, जो कभी उनके कानों में सुनाई ही नहीं दिया, जो कभी आपके चित्त में जो बातें नहीं है, ऐसी ही बातें हैं। और वो बातें वो है कि मेरा यीशु एक बार फिर आएगा, और फिर वो उन लोगों को फिर से पुनरुत्थान करेगा जो उस पर विश्वास करते हैं कि उस यीशु का आना मेरे लिए है, मेरे लिए है, और कहे कि ऐ महान यीशु, जो आपका बलिदान है वो मेरे लिए है, और मेरी सीमाओं पर प्रभु आपकी योजनाओं को आप प्रकट करें। कभी आपने अपनी जिंदगी में अपने हर एक मांगों को मांगा है, लेकिन कभी क्या आपने अनंत काल की जिंदगी को मांगा है? स्थाई को मांगो, स्थाई को मांगो, स्थाई को मांगो। इस मृत्यु के बाद की वो जिंदगी को मांगो, इस मृत्यु के बाद की वो जिंदगी को मांगो। ये सत्य है, ये सत्य है। नूह के समय भी लोगों ने विश्वास नहीं किया, सदोम और अमोरा के समय भी विश्वास नहीं किया, और अब की दुनिया तो सदोम और अमोरा से भी कहीं ज्यादा पाप में पड़ी हुई शरीर की अभिलाषाओं से बाहर आना होगा। हमें अपने आप से ही युद्ध करना होगा, इससे पहले कि वो सातों तुरहियां फूकी जाए, और इससे पहले कि जिसके विषय में हम नहीं जानते कि वो खुदावन कब हमारे लिए न्याय को लेकर आ जाएगा। तैयार रहो, हमेशा की तैयारी, अनंत काल की जिंदगी की तैयारी। इस जिंदगी की हर एक बातें एक सीमाओं तक है, आपकी योजनाएं एक सीमाओं तक है, लेकिन खुदावन की योजनाएं अनंत काल की है। इसीलिए यिर्मयाह 29:11 को अपनी जिंदगी की योजनाओं में शामिल करें कि जो कल्पनाएं उस खुदा की है वो आपके लिए कभी हानि की नहीं, परंतु वो हमेशा लाभ की है। इस संसार की योजनाओं ने आपको ना जाने कितनी बार हानियों में डाला है। इस संसार की योजनाएं अपनी सीमाओं में रही है। इस संसार के रुपये, पैसे, धन और संपत्तियां, हर एक बातों में एक 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 सीमा है, और आपकी मृत्यु के बाद हर एक बातों का अंत हो जाता है। लेकिन उसके बाद सब उपदेशक 12 और 7 का वो भाग कि मिट्टी ज्यों का त्यों जो मिट्टी में मिल जाएगी, उसके बाद आत्मा, आत्मा कहां? आपकी अपनी आत्मा की तैयारी अभी करना होगा, क्योंकि हमें नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम कि वो सातों तुरहियां कब फूकी जा दे। अपने यीशु के लिए तैयार रहें, मृत्यु के बाद की जिंदगी के लिए तैयारी करें। सच में वास्तविक तैयारी तो यही है, वास्तविक आत्मिक जिंदगी तो यही है कि आत्मा की आवाज को सुनना और आत्मा के साथ वापस आत्मिक स्थानों में लौटने की तैयारी करना। लेकिन खुदावन ने आपको यह जिंदगी दी है और आपको आशीष दी है अपने उस वचन से, जो वचन कभी उसका मुख से निकलने के बाद टलता नहीं। उसने हमें अदन की वाटिका में ही आशीष दे दिया, और वो आशीष उसके लिए हमेशा और स्थायी है। हमारी जिंदगी के साथ उसकी आशीष स्थायी रूप से जुड़ गई, मिल गई, और हमेशा वो स्थायी है। उसने कहा फूलो फलो, तो हम फूले फलेंगे। उसने कहा इस पृथ्वी पर अधिकार रखो, तो इस पृथ्वी पर आपका और मेरा अधिकार है। उसने कहा कि फैल जाओ, फैल जाओ, फूलो फलो, इस पृथ्वी पर अधिकार रखो और इसमें फैल जाओ।
ये अधिकार उस खुदा ने दिया, फैलने की आशीष उस खुदा ने दी। ये पृथ्वी हमारे अधिकार में दी गई है, हमें जीने के लिए, आनंद करने के लिए, परमेश्वर को महिमा देने के लिए। इस पर लूसीफर ने अपना कब्जा किया और हमारा अधिकार हम ही से छीना। वो अधिकार जो हमें सेतमेत खुदा ने दिया, हमारे सृष्टिकर्ता ने दिया, वो नहीं है, संसार के लोग नहीं है जिन्होंने हमें सिरजा है। हमारे परमेश्वर ने हमें सिरजा और हमें इस पृथ्वी पर अधिकार दिया। इस पृथ्वी की हर एक अच्छी वस्तुओं पर हमारा, आपका अधिकार है, हमारा अधिकार है। और इसलिए हम अपने उस अधिकारों को क्यों नहीं इस्तेमाल करते जो परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता के कारण हमारी जुबान पर दे दिया। क्योंकि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था, इसलिए आदि में वचन था और वही वचन को कहने की शक्ति और सामर्थ उसने अपने स्वरूप और समानता के प्राणी अर्थात मुझे और आपको दे दिया है। कहो, अपनी जिंदगी के लिए कहो, अपने भविष्य के लिए कहो, अपने अनंत काल की जिंदगी के लिए कहो, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए कहो, अपनी जिंदगी के लिए कहो। हमें कहना होगा, हम कहते नहीं क्योंकि हम विश्वास नहीं करते। क्यों विश्वास नहीं करते? क्योंकि हमने अपनी जबान को एक इंसान की जबान समझा और उसे इंसानों की जबान और सीमाओं तक सीमित कर दिया, जबकि खुदावन ने आपको यह अधिकार दे दिया है, जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा। यहां बांधो और स्वर्ग में बनता है, यहां खोलो और स्वर्ग में खुलता है। यह कनेक्शन है, क्योंकि एक ही वो प्राणी जो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में है, वो आप है, केवल आप है। और यही असत्य तो छुड़ाया गया, यही असत्य तो छुपाया गया। इसलिए यूहन्ना 11 और 26, जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है मार्था? क्या आत्माओं आप इस बात पर विश्वास करते हो कि हम अनंत काल तक के लिए, तो फिर हमें उसी अनंत काल की जिंदगी में ही तो लौटना है। इसलिए पवित्र आत्मा ने रोमियो 14 और उसके 8 में कहा, क्योंकि यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि हम जीवित हैं और प्रभु के लिए जीवित नहीं हैं तो फिर कोई लाभ नहीं। इसलिए यदि ये जिंदगी है तो प्रभु के लिए जीवित है, और प्रभु के लिए जीना एक फायदे का सौदा है। प्रभु के लिए जब हम जीते हैं तो प्रभु हमारी जिंदगी का एक एक फैसला अपने हिसाब से करता है। और फिर जब यिर्मयाह 29 और 11 की भविष्यवाणियों पर आप अपनी जिंदगी को डाल देते हो कि प्रभु जो योजनाएं आपने मेरी जिंदगी के लिए की है, उन योजनाओं में मैं अपनी योजनाओं को देता हूं, मैं अपनी समझ का सहारा छोड़ता हूं खुदावन, और आपकी समझ में मैं अपनी जिंदगी को देता हूं, तो वो कहता है यस, यही है मृत्यु के बाद की जिंदगी। इस संसार की योजनाएं बहुत सीमित है, इस संसार की इच्छाएं बहुत सीमित है, लेकिन आत्मा आपको प्रेरित करता है उस जिंदगी की तैयारी के लिए जो अनंत काल के लिए है, क्योंकि वही एक योग्य शिक्षक और अगवा है जो आपके पास है। जब जब संकट में आप उसे पुकारें, वो आपके पास खड़ा होगा। मेरा परमेश्वर, उसका वचन कभी खाली नहीं जाता। मेरे परमेश्वर के डैने कभी खाली नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि वो आपकी सुरक्षा करे। इसलिए यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, प्रभु के लिए, संसार के लिए नहीं, रिश्तों के लिए नहीं, संपत्तियों के लिए नहीं, पीढ़ियों के लिए नहीं, लेकिन सबसे पहले प्रभु के लिए जीवित होना है। यही बातें हैं जो पवित्र आत्मा उन भेदों और रहस्यों तक लेकर जाता है। अनंत काल की जिंदगी का पहला रास्ता यही है कि यदि हम इस संसार में जिए तो प्रभु के लिए जिए, और उसके लिए जीने से फायदा हमें ज्यादा है, क्योंकि उसके वचन के अनुसार पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हमने सबसे पहले संसार की वस्तुओं की खोज की। हमारी प्रार्थना तो पूरी तरह से उल्टी है। खुदावन का कलाम ये कहता है, खुदावन का कलाम ये कहता है कि जो उसकी सुनते हैं वो उस पर विश्वास करते हैं, जो विश्वास करते हैं वो उसकी सुनते हैं। और सुनना, विश्वास सुनने से होता है, और सुनना परमेश्वर के वचन से है, और परमेश्वर का वचन वो है जो पवित्र आत्मा आपसे और मुझसे कहता है। और उसने अपने पवित्र शास्त्र में अपने हर एक वचनों को कह दिया। हमने तो सुना नहीं, हमने सिर्फ कहा, खुदा से कहा, और हमारा कहा सिर्फ मांगने तक है, और वो मांगना भी इस संसार के रिश्तों तक है, इस संसार की संपत्ति तक है, इस संसार के वैभव तक है। बड़ी छोटी सी चीजों को मांगा है, बड़ी छोटी और
छोटी कल्पनाएं कर दी हैं, वो कल्पनाएं जो पहले ही आपको दे दी गई है, वो कल्पनाएं जो पहले ही आपको दे दी गई है, उस परमेश्वर की योजनाओं में अपने आप को शामिल कर दीजिए, उस परमेश्वर की इच्छाओं में अपने आप को शामिल कर दीजिए। परमेश्वर की इच्छा ही आपके लिए अनंत काल की जिंदगी की इच्छा है। इसीलिए तो नीति वचन 3, 5 और 6 में वो आपको बड़ी गंभीरता के साथ कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। यदि उसने संसार की हर एक समझ को व्यर्थ ठहरा दिया तो इस संसार की समझ, इस संसार का ज्ञान, इस संसार का एजुकेशन नहीं, परमेश्वर विश्वास को खोजता है। इस संसार की चमक और दमक को नहीं, आपके अच्छे कपड़ों, आपके वस्त्रों, आपके महलों को नहीं, परमेश्वर आपके आत्मा की जिंदगी को देखता है, क्योंकि आत्माओं को देखने वाला परमेश्वर सिर्फ आत्माओं को खोजता और देखता है कि एक आत्मा जो उसने स्वर्ग से भेजी है, क्या वो उसके ही सिंहासन पर, उसी जगह पर आने की योग्यता रखती है कि नहीं। तीसरा स्वर्ग, तीसरा स्वर्ग, तीसरा स्वर्ग, महापवित्र परमेश्वर की महान वेदी का सामने का स्थान उसने आपके और मेरे लिए रखा है, सिर्फ आपके और मेरे लिए, सिर्फ आपके और मेरे लिए, क्योंकि संतान सिर्फ मनुष्य है, सिर्फ मनुष्य है, और उन मनुष्यों में हमें शामिल किया गया है। हमें गर्व है कि हम मनुष्य हैं। क्यों? क्योंकि वो मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप और समानता के साथ उसका वारिस है। कौन सी जगह का वारिस? स्थायी जगह का, स्थायी जगह का। इसलिए मृत्यु के बाद एक स्थायी जिंदगी है, स्थायी जिंदगी है, स्थायी जिंदगी है। विश्वास करो, विश्वास करने वालों के लिए ही आत्मिक जिंदगी का वो स्थान रखा है। एक बार अपने पवित्र आत्मा से अपना मेल करें, वो पवित्र आत्मा खुद ब खुद आपकी जीवन में अपनी उपस्थिति को देकर उस सत्य से आपको परिचित कराएगा। मेरे जैसा एक इंसान जो प्रोफेशनल होने के कारण, जिसने अपनी जिंदगी में बहुत सी कल्पनाएं की, जिसे 3 मेजर हार्ट अटैक आने के बाद जब मृत्यु हारी, और मृत्यु के बाद भी 22 वर्षों के बाद खुदावन ने इस जिंदगी को एक नई जिंदगी में बदल दिया। अब मुझे इस संसार की मृत्यु की चिंता नहीं, चिंता नहीं। इसलिए मैंने कहा कि यदि मेरी मृत्यु हो तो रोना नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा का उस आत्मिक जगह पर जाने का वक्त है। ये इस संसार की अभिलाषाओं से आजादी, लेकिन ये शरीर और ये आत्मा व्यर्थ नहीं है, ये जिंदगी भी व्यर्थ नहीं है। परख कर देखिए, पहले उसके राज्य और धन को खोज करके वास्तविक में दीजिए। देखिए, पहले परमेश्वर को कहने की जगह परमेश्वर जो आपसे कहता है उसे सुनिए। पहले हमें सुनना चाहिए, क्योंकि उसका कहना हमारे लिए संपूर्ण है। और क्या जाने कि उसकी योजनाएं आपकी योजनाओं से कहीं अलग और कहीं बढ़कर और बहुत बढ़कर है। इसलिए मैंने ये चालाकी सीखी है जो पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया कि तू अपनी जुबान बंद रखना और परमेश्वर को कहना कि खुदा तू ही मेरी जिंदगी के लिए बातें कर, तू ही मेरी जिंदगी के लिए बातें कर, तू ही मेरी जिंदगी के लिए बातें कर। यही बातें तो एली ने भी शमूएल को सिखाया था, उस छोटे से बच्चे को, कि हाँ प्रभु कहे, क्योंकि तेरा दास सुनता है। यही सही है कि हम कहने की जगह सुने, कहने की जगह सुने, क्योंकि जब हम कहेंगे तो वो संसार तक सीमित होगा, क्योंकि हमारी जिंदगी संसार तक है और लूसीफर ने हमें संसार तक ही बांध कर रखा। इसलिए हमारे विचार भी संसार तक है, हमारी इच्छाएं भी संसार तक है, हमारी लालसाएं भी संसार तक है। लेकिन ये सब कुछ मृत्यु के साथ ही, मृत्यु की सीमाओं के साथ ही समाप्त हो जाएगा, ये अस्थाई नहीं। लेकिन यदि हम कहें कि प्रभु मैं कहूंगा नहीं मैं सुनूंगा, मैं कहूंगा नहीं मैं सुनूंगा, मैं कहूंगा नहीं मैं सुनूंगा, आपकी प्रार्थनाएं सिर्फ ये होनी चाहिए कि खुदावन मैं नहीं कहता, मैं सुनूंगा, मैं सुनूंगा। मेरी प्रार्थना सिर्फ इसलिए है, आपके घुटने तब इसलिए आए कि खुदावन मैं कहता नहीं, परंतु मैं सुनने के लिए तेरी वेदी के सामने हूं, मैं सुनने के लिए तेरी वेदी के सामने हूं। आत्मा तू कह, महान सिंहासन कह, मुझसे बातें कर, मुझसे बातें कर। अभी तक आपकी प्रार्थनाएं उल्टी हैं, आपकी प्रार्थनाएं उल्टी हैं। आप कह रहे हो और कहते हो कि प्रभु तू सुनता नहीं, आप कहें कि खुदावन मैं सुनना चाहता हूं, मैं सुनना चाहता हूं। तुझे आपकी प्रार्थनाएं पूरी तरह से उल्टी है। आप सोचते हो कि मैं कहूं और प्रभु सुने, और उसके बाद आप कहते हो कि प्रभु मेरी नहीं सुनता। आप कहें प्रभु मैं सुनना चाहता हूं। आपकी प्रार्थनाएं वहां से यहां है, वहां से यहां है,
है और यही कनेक्शन है, यही भाता है खुदावन को जब उसकी संतानें उससे कहती हैं कि प्रभु तू कह, मुझे सुनना है क्योंकि मैं सीमाओं में हूं, लेकिन तू असीमित अनंत काल का है। तब वो आपसे स्थायी जीवन की बातें करेगा, स्थायी जिंदगी की बातें करेगा, स्थायी योजनाओं की बातें करेगा। और एक चीज है जो सबसे पहले उत्पत्ति में हुई, जो उसने कहा वो हुआ, जो उसने कहा वो हुआ। यही सीक्रेट्स है प्रार्थना का, यही सीक्रेट्स है प्रार्थना मृत्यु के बाद की जिंदगी का, कि कहीं प्रभु तू कह, क्योंकि वो अनंत काल की जिंदगी की बातें कहेगा, वो अनंत साम्राज्य की बातें कहेगा। सिंहासन अनंत साम्राज्य का है, इसलिए उसकी बातें अनंत जिंदगी की है। उसके पुराने आकाश और पृथ्वी का अंत हो जाएगा। यीशु नासरी के आने के बाद ये पुराना आकाश, ये पुरानी पृथ्वी और अधोलोक उसके सामने से भाग खड़े हुए हैं, भाग खड़े हुए हैं। यही दर्शन मिला है। इसलिए यदि हम जीवित हैं तो हम प्रभु में जीवित हैं, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। सो हम जिए या मरे, हम प्रभु ही के हैं। ये रोमियो 14 और 8 में पवित्र आत्मा कहता है, हम जिए या मरे हम प्रभु के हैं, और प्रभु का सिंहासन स्थायी है। इसलिए यदि हम उसके हैं तो हम भी स्थायी हो जाएंगे। इसलिए कहे प्रभु तू कहे, मैं तुझे सुनना चाहता और चाहती हूं। आमीन। प्रभु तू मुझसे कहे, मुझसे बातें कर, जिद करे ना, जिद करे ना, जिद करे ना, और तैयारी करे ना, तैयारी करे ना। देखेंगे कि आपका वातावरण बदल जाएगा, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपकी उपस्थिति बदल जाएगी। पवित्र आत्मा की उपस्थिति को महसूस किए बगैर हमें पता ही नहीं कि वो आत्मिक जिंदगी क्या है। आत्मिक जिंदगी इस संसार के अगुओं से नहीं, आत्मिक जिंदगी आत्मा के द्वारा है, आत्मा के द्वारा है। वही पवित्र आत्मा जो अनुग्रह से हमारे और आपके बीच में है, क्योंकि अब वो पवित्र आत्मा हमारे बीच में उस दिन से है जिस दिन पेंतीकुस्ट के दिन वो प्रेरितों के ऊपर उतरा। वो आग की लपटें आपके शरीर के ऊपर कब से मंडरा रही है, ताकि आप कहो प्रभु अपना अभिषेक मुझे दे। और इसके लिए जरूरी है कि आप जानते ही नहीं, आपकी सीमाएं बड़ी छोटी सी है, आपकी समझ बड़ी छोटी सी है। मनुष्य क्या है और मनुष्य की समझ क्या है। इसीलिए पवित्र आत्मा एक चालाकियों की प्रार्थना हमसे कराता है, तब जब आप पवित्र आत्मा के हाथों में अपने आप को निर्भर कर देते हो, अपनी समझ का सहारा छोड़ते हो। और जब अपनी समझ का सहारा छोड़ना है तो फिर मुझे अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपना एजुकेशन व्यर्थ लगता है। क्या फायदा उस ज्ञान का, क्या फायदा उस उन्नति का, क्या फायदा उन अच्छे महल और घरों और सारी सुविधाओं का जो हमें संसार के साथ समाप्त कर देंगे। ये मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगा। और फिर जब आपकी और मेरी आत्मा महान वेदी के सामने, न्याय के सिंहासन के सामने खड़ी होगी, आपके और मेरे पास कहने को क्या होगा? क्या होगा? क्या प्रभु उन धन संपत्ति, उन वैभव, उन ज्ञान को देखेगा? नहीं। लेकिन क्या उसने राजा सुलेमान को वो धन और वैभव नहीं दिया था? परमेश्वर का वचन स्थायी है, और वो हाँ और आमीन में बात करने वाला परमेश्वर है, जो कहता है मैं जो हूं सो हूं। इसलिए वो भूत नहीं, वो वर्तमान नहीं, वो भविष्य नहीं, वो जो है सो है। उसकी योजनाएं जो सुलेमान के लिए थी वही आपके लिए भी है। इस संसार की धन और संपत्ति उसने बनाया। यह संसार उसके पैरों की चौकी है, और वो अपने संतानों को उन पर अधिकार देना जानता है। जो आपका हक है वो स्वर्ग से लो, वो स्वर्ग से लो। और इसीलिए नीति वचन कहता है कि धन यहोवा ही की ओर से मिलता है और वो उसमें दुख नहीं मिलाता। तो वो धन लीजिए ना जो दुख के साथ नहीं, परमेश्वर की आशीष के साथ आता है। आपकी सोच से बढ़कर, आपकी समझ से बढ़कर, आपकी योग्यता से बढ़कर, क्योंकि ये आपके शरीर की योग्यता में नहीं मिलता, आपकी आत्मा की योग्यता में मिलता है। आत्मा के द्वारा, उसके द्वारा जो समस्त पृथ्वी का मालिक और सृष्टि करता है, वो देता है अपने वारिसों को उनका अधिकार, जो कभी कोई नहीं छीन सकता, कभी कोई नहीं छीन सकता। और फिर सबसे बड़ा अधिकार, इस शरीर की मृत्यु के बाद आत्मा के अनंत काल की जिंदगी। इसलिए हम जिए या मरे ये महत्व नहीं रखता, क्या हम प्रभु के हैं। रोमियो 14 और 8 में यह प्रश्न है, क्या मैं प्रभु का हूं? ये जिंदगी में मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन क्या मैं प्रभु का हूं? और क्या आप प्रभु के हैं?
पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4वां अध्याय और उसका 16वां कलाम। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4वां अध्याय और उसका 16वां कलाम कहता है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। जो मसीह में मरे हैं वो सबसे पहले जी उठेंगे। जो मसीह में मरे हैं वो सबसे पहले जी उठेंगे। इसलिए मैं जीऊं या मरूं, मैं प्रभु में हूं। मैं जीऊं या मरूं, आपका और मेरा प्रभु में होना जरूरी है, क्योंकि जैसे ही वो यीशु नासरी स्वर्ग से उतरेगा, एक ललकार होगा, प्रधान स्वर्गदूत का शब्द सुनाई देगा और उन शब्दों के साथ परमेश्वर के स्वर्गीय तुरही फूकी जाएगी और ये तुरहियों के साथ आत्माएं अपने वास्तविक जीवन में लौटने के लिए उठाई जाएंगी। क्या उन आत्माओं में हमारी और आपकी आत्मा भी शामिल है? उस तुरही के फूके जाने की तैयारी करो, उस तुरही के फूके जाने की तैयारी करो, क्योंकि खुदावन के प्रेम ने आपको अपना वारिस ठहराया है। You are the son and daughter of the Almighty Lord। वो हेवनली लॉर्ड ने आपको एक हेवनली अधिकार दिया है। वो स्वर्गीय अधिकार आपका है, सिर्फ आपका है, सिर्फ आपका है कि जब वो तुरही ललकार के साथ, प्रधान स्वर्गदूत की आवाज के साथ, जब बादलों और स्वर्ग के गड़गड़ाहट के साथ, वो गरजने वाले सिंहों के समान जब वो स्वर्ग से उतरेगा, वचन कहता है वो आप ही स्वर्ग से उतरेगा, वो स्वर्ग से उतरेगा। उस समय जिस समय के विषय में आप और मैं नहीं जानते, इसलिए आपका मुकुट, वो जो अनंत काल की जिंदगी है, मृत्यु के बाद एक जिंदगी, मृत्यु के बाद एक ऐसी जिंदगी जो अनंत काल की जिंदगी है। क्या उस जिंदगी के बारे में हमने तैयारी की? हमारी तैयारी सिर्फ ये संसार तक सीमित है, जो पहले ही हमें अधिकार के साथ मिला हुआ है। जिसकी आंखें खुली हों वो उन दर्शनों को देखे, जिसके कान सुनो, कलीसियाओं सुनो कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। वो प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले ही जी उठेंगे। इसलिए मैं जीऊं या मरूं, मैं मसीह में रहूं, और आप भी जिए या मरे, आप मसीह में रहें। और तब मृत्यु के बाद उस ललकार के साथ, उन तुरहियों के फूके के साथ आप सबसे पहले जी उठोगे और सबसे पहला अधिकार आपका ही होगा। और फिर न्याय की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो प्रभु में है, जो प्रभु में मरे हैं, उनके लिए न्याय अपने आप हो चुका, उनके लिए न्याय हो चुका। उनके लिए जीवन की किताब को खोलने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि जीवन की किताब में उनका नाम पहले से ही है, पहले से ही है। क्या आपके इस संसार की मृत्यु और आप उस प्रधान दूत के ललकारने और उसकी आवाज और परमेश्वर के तुरही के फूके जाने से पहले ही आप और मैंने उस आत्मा की तैयारी कर ली है? ये शरीर बहुत अस्थाई है, इस शरीर की जिंदगी बहुत अस्थाई है, इसलिए स्थाई को मांगो, स्थाई को मांगो, स्थाई की तैयारी करो, स्थाई की तैयारी करो। मृत्यु के बाद की उस जिंदगी को तैयारी करो। मृत्यु के बाद खुदावन के लोग जो प्रभु में हैं, उनके लिए मृत्यु नहीं है, क्योंकि यीशु ने उस मृत्यु का खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ाया है। फिलिपियों 1:21 पवित्र आत्मा कौन सी बात करता है? मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। कौन कहेगा इस संसार क्या कहेगा कि किसका मरना लाभ है? ये संसार हमेशा ये सोचता है कि उनका मरना हानि है, किसी मनुष्य का मरना हानि है, क्योंकि संसार केवल संसार की आंखों से संसार की जिंदगी को देख रहा है, संसार के शरीर को देख रहा है, जो कब्रों में नाश हो जा रहा है, जो शमशान घाट पे नाश हो जा रहा है। लेकिन वचन कुछ बातों को कहता है, पवित्र आत्मा की आत्मिक जिंदगी के विषय में आपको तैयारी कराता है। मृत्यु के बाद यदि मैं जीवित हूं, मेरे लिए जीवित रहना मसीह है, मसीह है, मसीह है। और मसीह है इसका मतलब उसकी देह में है, मेरी देह उस यीशु की है और वो मेरा सर है। इसलिए जो निर्देश मुझे स्वर्ग से मिलेगा, मेरी जिंदगी में वही बातें होंगी। नीति वचन 3 और 5 और 6 की बातें कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, लेकिन संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना। मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। क्या आपका मरना आपने लाभ में बदला है कि नहीं? यही आत्मिक जिंदगी है, यही आत्मिक तैयारी है कि मृत्यु के बाद
वो आपके लिए लाभ का हो जाए। यदि मृत्यु के बाद वो हानि का हुआ तो ये हानि भी स्थायी है और वो लाभ भी स्थायी है। वो लाभ आपको अनंत काल की जिंदगी में लेकर जाएगा और फिर कभी भी आप वापस नहीं आओगे, क्योंकि स्वर्ग का दरवाजा भी बंद हो जाएगा। और यदि वो हानि की जगहों पर गया तो अनंत काल की उस झील में जहां पर पीड़ा है, उस जगह पर अनंत काल के लिए आपकी आत्माओं का स्थान होगा और उसका दरवाजा भी बंद हो जाएगा। इसीलिए दूसरा तीमुथियुस 2:11 कुछ सच्चाई को आपको और मुझे बता रहा है। ये बात सच है, सच है। वचन में ये बातें हैं कि ये बात सच है, इसलिए हमें इस सच पर विश्वास तो करना ही होगा। यदि आज हम विश्वास ना करें तो निनवे के लोगों के समान हमारा परिवर्तन यदि हमने नहीं किया तो हमारे लिए वो आज्ञा हो जाएगी कि 40 दिनों के बाद ये निनवे नाश कर दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने विश्वास किया, उन्होंने विश्वास किया। लेकिन सदोम और अमोरा ने विश्वास नहीं किया। जो बातें सच हैं वो सच हैं, और जो बातें स्वर्ग की है वो सच है। इसलिए इस मृत्यु के बाद की जिंदगी भी सच है। इस मृत्यु की बातें सिर्फ इस संसार तक के लिए ही, शरीर तक के लिए है। चाहे मैं अपने शरीर को कितना भी अच्छा रख लूं, वो सबोपदेशक 12 और 7 के अनुसार एक ना एक दिन मिट्टी में मिलेगी। और वास्तव में ये मैं नहीं हूं, लेकिन मैंने अपने आत्मा का सौदा कर दिया अपने ही शरीर के अंदर, कि जो शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर होना चाहिए था, मैंने उसे लूसीफर का मंदिर बना दिया। संसार की अभिलाषाओं में, संसार की इच्छाओं में, संसार की कल्पनाओं में जो पूरी तरह से अस्थायी थे, यही असत्य को वो एक सत्य के रूप में आपकी जिंदगी में लेकर आता है। और वैसे ही जैसे वो मंदिर के कंगूरे पर आपके और मेरे यीशु को लेकर गया और उसे सारा वैभव दिखाया और कहा कि तू मुझे झुककर प्रणाम कर, तो ये सब कुछ मैं तुझे दे देता हूं। क्या ये बातें आपको दिखाई और सुनाई नहीं देती कि लूसीफर के पास इस संसार की धन, वैभव और संपत्ति पर अधिकार है, क्योंकि वो इसी पृथ्वी पर तो गिराया गया है, उसका अस्तित्व है। आपको वो दिखाई इसलिए नहीं देता कि वो आत्मिक शक्ति और आत्मिक ताकत है। लेकिन जब आप अपनी आंखों को आत्मिक आंखों में परिवर्तित कर लोगे, जब पवित्र आत्मा की सहभागिता आपकी जिंदगी में आ जाएगी, और जब खुदा के दर्शनों की आत्माएं आपको लेकर चलेंगी, और जब पवित्र आत्मा आपको स्वर्गीय स्थानों के अनुभव से होकर गुजारेगा, जब आप इस संसार की जिंदगी से एक आत्मिक जिंदगी की ओर चले जाएंगे, जब आप एक आत्मिक अनुभव की ओर जाएंगे, ये शरीर की सीमाओं से अलग हटकर एक आत्मा की सीमाओं पर जाना। और आत्मिक दुनिया दो तरह की है, अंधेरे की भी जो लूसीफर का स्थान है, और उजाले का जो महान सिंहासन का स्थान है। दोनों जगहों को देखने की क्षमता और ताकत ही तो वास्तविक आत्मिक जिंदगी है। यदि यहां तक आपने अपने आप को अभी नहीं पहुंचाया तो अभी हमारे पास अवसर है, अभी अवसर है, क्योंकि उसका अभिषेक आपके और मेरे लिए अभी भी खुला हुआ है, क्योंकि अभी हम दया और अनुग्रह पे है। लेकिन एक दिन फाटक बंद कर दिया जाएगा, एक दिन फाटक बंद हो जाएंगे, एक दिन फाटक बंद हो जाएगा, और फिर स्वर्ग और नरक के बीच में एक गहरी खाई है, और फिर वो खाई कभी भी पाटी नहीं जा सकती। अभी हमारे पास अवसर है, क्योंकि यीशु ने उस खाई को अपने लहू से पाट दिया है, और आपको और मुझे इस जीवन से उस जीवन की ओर लेकर गए और अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा किया। इसलिए दूसरा तीमुथियुस 2:11 कहता है, यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। यदि मैं मसीह के साथ मर गया तो मसीह के साथ जिंदा हो जाऊंगा। यही तो मृत्यु के बाद की जिंदगी है, यही है। क्योंकि रोमियो 8 और 38 कुछ बातों को आपको और मुझसे कहता है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं, निश्चय, डेफिनेटली, सर्टन, डेफिनेटली, कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। यह प्रतिज्ञा है, कोई भी आपको अलग नहीं कर सकता। आप इतने दुखी, निराश और परेशान क्यों हैं? क्योंकि रोमियो 8:38 आपसे छुपाया गया है। लेकिन आज पवित्र आत्मा उसे आपके सामने लाकर कहता है
निश्चय जानो कि ना मृत्यु जो आपके लिए सबसे बड़ा डर है, देखिए उसे भी अधिकार नहीं है। न जीवन, इस संसार की कोई भी चीजें, न स्वर्गदूत जिनमें लूसीफर भी शामिल है, न प्रधानताएं, इस संसार की सत्ता और शासन और अधिकार भी नहीं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, क्योंकि स्वर्गीय स्थान अल्फा और ओमेगा का स्थान है और आप भी एक अल्फा और ओमेगा हो। इसलिए वर्तमान भविष्य पर कोई निर्भर नहीं करेगा, ना तो भूत, ना वर्तमान, ना भविष्य। और जब स्वर्ग में ये बातें ही नहीं, तो हमने अपनी जिंदगी, अपनी मांगों को भूत, वर्तमान और भविष्य तक क्यों सीमित रखा है? ना कोई ऊंचाई है, ना कोई गहराई है, ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है, हमें अलग कर सकेगी। हमें स्थायी रूप से परमेश्वर से जोड़ने के लिए बनाया गया है। यही है, मृत्यु के बाद आप खुदावन की वेदी से जोड़े जाओगे, मृत्यु के बाद महान सिंहासन से जोड़ते जाओगे। पहला कुरिन्थियों 15 और 22 की सच्चाई हमारे सामने आनी ही चाहिए, जो पवित्र आत्मा इस वक्त हमसे बातें करता है। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसा ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। आदम में जो मरे वो मृत्यु है, सब उपदेशक 12:7 का पहला भाग, कि मृत्यु जो का त्यों मर जाएंगे। लेकिन हमें आदम में नहीं रहना है, हमें मसीह में होना है। मसीह में। क्या आप अभी भी आदम में हैं? आदम में मतलब इस संसार की लालसाओं, इच्छाओं, उन्हीं रिश्तों में, इनसे अलग होना होगा। अपने आप से लड़ना, अपने आप से युद्ध, अपने आप से युद्ध, अपने आप से। सबसे पहले आदम के शरीर में नहीं, आदम के शरीर में यदि मरे तो अनंत काल की जिंदगी में, अनंत काल के उस झील में हमें जाना होगा। लेकिन यदि हम प्रभु में मरे तो अनंत काल के उस पवित्र स्थान में, परमेश्वर की वेदी के सामने हमारा स्वागत होने वाला है। यही तो है मृत्यु के बाद की सच्चाई। जो आदम में मरते हैं, वैसा ही मसीह में हम सब जिलाए जाएंगे। यदि हम मसीह में मरे तो हम जिलाए जाएंगे। ये वचन की सच्चाई है। इसलिए यहेजकेल 18 और उसके 22 की भविष्यवाणियों को देखो, क्योंकि प्रभु यहोवा की ये वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता। इसलिए पश्चाताप करो तभी तुम जीवित रहोगे, पश्चाताप करो तभी तुम जीवित रहोगे। ये वचन कहता है प्रभु मरने को से प्रसन्न नहीं है, आपकी आत्मा के अंत से वो प्रसन्न नहीं है, परंतु वो कहता है पश्चाताप करो तो तुम जीवित होगे। मृत्यु के बाद भी जिंदा रहना, मृत्यु के बाद भी जिंदा रहना, मृत्यु के बाद भी, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। ये पहला कुरिन्थियों 15 और 21 की गवाही है आपकी जिंदगी के लिए। आदम ने आपकी जिंदगी के लिए मृत्यु लाया, लेकिन एक अंतिम आदम जो प्रभु यीशु मसीह के रूप में, जो मरियम की कोख में मनुष्य के रूप में ही उसी सीमा में जो आपकी सीमा में था, उसके द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी है। आप और मैं कभी नहीं मरने वाले, कभी नहीं मरने वाले। हमारा पुनरुत्थान है, हमारा पुनरुत्थान है। संसार के लोगों को शरीर की मृत्यु उनका संपूर्णता के साथ अंत के विषय में बताती है, उनकी सोच वहीं तक है। लेकिन जो परमेश्वर के अपने वारिस हैं, अपने लोग जो उस पर विश्वास करते हैं, उनके लिए मृत्यु के बाद पुनरुत्थान है, मृत्यु के बाद पुनरुत्थान है। पहला कुरिन्थियों 15 और 21। और जैसा यीशु का पुनरुत्थान हुआ, वैसा ही वही अधिकार आपको और मुझे मिला है। सो मृत्यु के बाद पुनरुत्थान है। पुनरुत्थान आत्मा के शरीर को प्राप्त करके अपने महान सृष्टिकर्ता के आत्मिक अर्थात तीसरे नए यरूशलेम तक पहुंचना, यही है उन लोगों की मृत्यु का सही सत्य। और इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरी मृत्यु के समय रोना नहीं। क्यों? क्योंकि हमें तैयारी करनी है, और ये जिंदगी हमने इसलिए मांगी है कि परमेश्वर के उन आत्मिक साम्राज्य के उन रहस्यों तक हम अपनी आत्मा को तैयार कर लें। और हमें ज्यादा वक्त लगाना नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो समय कब आएगा। इसीलिए तो निरंतर आत्मा की तैयारी करना है और हमें आग में जलते रहना है, आत्मिक आग में जलते रहना है। पवित्र वेदी की आग की सुरक्षा को निरंतर हमारी जिंदगी के साथ हमें बांधना है, और हमें निरंतर अपने उन अधिकारों का इस्तेमाल करना है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। जो कुछ तुम बांधोगे इस पृथ्वी पर, वो स्वर्ग पर बंधेगा, और जो कुछ इस पृथ्वी पर हम खोलेंगे वो स्वर्ग पर भी खुलेगा। इसलिए हमारे लिए मृत्यु नहीं है, हमारे लिए ये मृत्यु, शरीर की मृत्यु, हमारे लिए पुनरुत्थान है।
और पुनरुत्थान आत्मा का है। एक नए आत्मिक शरीर को पाकर अपने पवित्र परमेश्वर की महान वेदी के सामने जाना, उस जगह तक पहुंचना, यही है मृत्यु के बाद पुनरुत्थान। मृत्यु के बाद वो जिंदगी जो खुदा ने आपको और मुझे दी है, यही सच्चाई है आत्मा के द्वारा। तो प्रभु हमें बहुत आयत की आशीष दे। महान सिंहासन में आपका धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करता हूं। मृत्यु के बाद हमारे लिए पुनरुत्थान है पिता, और हमारी आत्मिक तैयारी उसी जगह की है। ऐ महान वेदी, जितने इस वक्त आपसे अपनी मृत्यु के बाद की जिंदगी को मांग रहे हैं, वही तो वास्तविक मांग है। मृत्यु के बाद हम पुनरुत्थानित होना चाहते हैं, प्रभु यीशु के उस देह में शामिल होना चाहते हैं पिता, और आपको आपकी वेदी के सामने हम निहारना चाहते हैं। प्यारे यीशु, आपने कहा कि मेरा जाना अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊंगा तो तुम्हारे लिए वो पवित्र आत्मा ना आएगा, और मैं जाता हूं ताकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। आपने तैयार किया हमारे लिए, और उसकी कीमत हमसे नहीं ली। हमें फ्री में सेत में वो स्वर्गीय पुनरुत्थानिक जीवन हमारे लिए दिया है, जो हमारे लिए संसार की मृत्यु हमारे लिए मृत्यु है ही नहीं, हमारा समाप्त होना है ही नहीं, हमारा अंत ही नहीं है, क्योंकि हम अंत होने के लिए नहीं है, अनंत के लिए है, अनंत काल की जिंदगी के लिए है, क्योंकि जिसका भाग हम हैं वो अनंत काल के लिए है। मैं जो हूं सो हूं, वो उसने कह दिया, जो अल्फा और ओमेगा है, जो उसने कह दिया, अनंत काल की जिंदगी का वादा जिसने कह दिया, जो वो है सो है, जहां ना तो भूत, ना भविष्य, ना वर्तमान, ना पृथ्वी, ना ऊंचाई, ना स्वरदूत, ना कोई शासन, ना सत्ता, परंतु प्रभु यीशु में जो मरते हैं वो प्रभु यीशु मसीह में हमेशा के लिए जिंदगी भी पाएंगे। इसलिए मुझे जीना है तो प्रभु में, और मरना है तो प्रभु में। इसलिए पवित्र आत्मा, आप हमारी सहायता करें कि हम आप में जिए और आप में मरे, ताकि मरने के बाद हम उस पुनरुत्थान की जिंदगी को जो हमेशा की है प्राप्त कर सकें। प्रभु हमारी विनती, हमारी प्रार्थना, हमारे निवेदन को सुने इसी वक्त। खुदावन, हम पवित्र यीशु मसीह के पवित्र नाम से आपकी वेदी के सामने ये याचना करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं प्रभु कि सत्य को हमने जान लिया है, और हमारी इच्छाएं इस संसार की इच्छाएं नहीं है, हमारी मांग इस संसार की मांग नहीं है, और अब हम कुछ नहीं कहेंगे, हम सुनेंगे, सिर्फ सुनेंगे। आप कहें हमारे लिए, आप कहें प्रभु, क्योंकि आपका कहना ही हमारे लिए अद्भुत योजनाओं को लेकर आएगा, और वो योजनाएं कभी भी हानि की नहीं है। इसलिए आप कहें हमारे लिए पुनरुत्थान की बातें, आप कहें हमारे लिए अनंत जीवन की बातें, क्योंकि आपका कहना हमारे लिए अनंत है। अनंत, अनंत, अनंत। ऐ खुदावन, हमारी आत्मा को उसी अनंत काल की जिंदगी के लिए तैयार करे प्रभु, हमें वही कहे, क्योंकि हम सुनते हैं पिता, हम मांगेंगे नहीं, हम सुनेंगे, क्योंकि वो सुनना हमारे लिए अनंत काल की जिंदगी को हमें देगा। यही वास्तविक चीज है, और यही पूरा हो जाए। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। आमीन, आमीन, आमीन। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। कल का दिन ठीक 9:30 बजे नए कलाम के साथ परमेश्वर की सहभागिता में एक बार फिर हम शामिल होने जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुदावन की आशीष को लें, और मृत्यु के बाद की जिंदगी की तैयारी के लिए पवित्र आत्मा की सहभागिता में आज की रात ही चले जाएं। वो आपके बेहद करीब है, बेहद करीब। सिर्फ एक आवाज की दूरी है, पवित्र आत्मा मुझ में आ, मुझ में आ। मृत्यु के बाद की बातें मुझसे कह, वो आपको भरेगा अपने सत्य से। खुदावन का वचन यही है।